तो आओ प्यारे बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है गधा और धोबी। तो चलो बच्चों, मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। उस गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता था। वो गरीब था, उसके पास पैसों की कमी थी और उस धोबी के पास एक गधा था और वो गधा भी काफी कमजोर था, क्योंकि रामू धोबी गरीब होने की वजह से उसके गधे को ज्यादा खाना नहीं खिला पाता था। फिर एक दिन क्या हुआ पता है? रामू धोबी अपना काम निपटाकर घर पे वापस आ रहा था। तब रामू को एक बाघ दिखाई देता है जो सड़क के किनारे लेटा हुआ था। तब रामू धोबी उस बाघ को देख के डर जाता है और जिधर था उधर ही रुक जाता है। डर के मारे रामू धोबी सोचता है कि मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ, पर दूसरा रास्ता बहुत खराब था और रामू धोबी के पास में धोए हुए कपड़े थे। अगर वो दूसरे रास्ते से जाता तो उसके पास जो धोए हुए कपड़े थे वो खराब हो सकते थे। तब रामू धोबी सोचता है कि ये बाघ तो सो रहा है, मैं बिना आवाज के इसके पास से चुपचाप से चला जाता हूँ। और ये सोचकर रामू धोबी आगे बढ़ता है और वो आगे जाके उस बाघ के पास में पहुंच जाता है। जब वो बाघ के करीब जाता है तब देखता है कि ये बाघ तो मर गया है और वो सोचता है कि मैं बेकार में ही इतना डर रहा था। तब उस मरे हुए बाघ को देख के रामू के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सोचता है क्यों ना मैं मेरे गधे के ऊपर इस बाघ की चमड़ी डाल दूं और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वह तो सचमुच का बाघ है और उससे डर के मारे दूर रहेंगे। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा गधा आराम से खेत में चारा खा लिया करेगा। रामू को ये योजना बहुत पसंद आई और उसने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला और उसकी ये योजना काम कर गई। थोड़े दिन इसी तरह से गुजर गए और गधे को पेट भर के खाना भी मिलने लग गया था। फिर एक रात क्या हुआ पता है? रामू का गधा खेतों में चर रहा था और उसी टाइम उसे किसी गधी की रोने की आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह गधा भी जोर जोर से रोने लग गया। और तब गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और सारे किसानों ने मिलकर उस गधे की बहुत पिटाई की। तो बच्चों, हमारी ये कहानी इधर ही खत्म हो गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अपनी सच्चाई कभी नहीं छुपानी चाहिए। तो चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। हम एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में और उस कहानी में आपको एक नई सीख भी मिलेगी।